हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा अस्तर है, तो अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच के लिए है। शोल्डर और हार्मोल लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच की यहाँ पर आपको हार्मोल की गोलाई लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। 4 इंच और 11 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर आपको 3 इंच पर निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। नीचे के डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको चौकोन से थोड़ा सा बाहर लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच लेना है दोनों ही तरफ से। और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम इसकी कटिंग करना है। गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में आपको सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर में। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको सबसे पहले बाहर से करना है। उसके बाद में अभी यहाँ पर आपको ना बीच में से कट नहीं करना है। जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है, जिससे जब हम सिलाई लगाएंगे गले में तो बराबर से हमारी सिलाई आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो गले की जो सिलाई है वो आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में सबसे पहले गले की कटिंग करना है। तो कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर करना है। उसके बाद में कटिंग करने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगाना है। और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है और अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। सीधा यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप गले की डिज़ाइन बनाओ तो डिज़ाइन बनाने के पहले आपको गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। प्रेस सिलाई लगाने से ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग भी आती है, ब्लाउज भी अच्छे से उठकर दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो आपको इसे उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है।
जॉइन करने के लिए ब्लाउज और अस्तर को जोड़ने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज के अच्छे से फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर जो डोरी है उसे सीधा करेंगे। तो सुई की हेल्प से आपको डोरी को निकालना है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे आपको ना एक जैसा कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाना है और दोनों ही डिज़ाइन का फिर गले में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी डिज़ाइन लगेगी सभी को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। तो दोनों ही डिज़ाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे गोल्डन वाले डिज़ाइन है तो वो यहाँ पर बनाएंगे। तो जो डोरी हमने कट की है उसे आपको ना डबल फोल्ड करते हुए गले में अटैच करना है। लूप्स की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है तो उसे आपको इस तरह से रखना है। देख लीजिए, इस तरह से ट्रायंगल्स की डिज़ाइन रखेंगे तो जो गोल्डन कलर की डिज़ाइन है उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को भी गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी और अच्छे से पूरे ही गले में लेस को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा कर बताती हूँ। इसी तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर लेस के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। डबल सिलाई भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को आपको सिलाई को लगाना है। टक्स की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो डिज़ाइन को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं मोती का यूज़ करूँगी और जो हमने लूप्स की डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में अच्छे से मोती को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन में मोती को अटैच कर लिया है। उसके बाद में ऊपर के साइड में बटन को यहाँ पर लगाना है। तो धागा यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेते हुए बटन को अच्छे से 3-4 बार में सिल लेना है।
जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगी। धागा यहाँ पर लॉक कर लेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पर 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। नीचे से आपको एक सीधी लाइन को खींचना है। शोल्डर लेंगे 5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच के यहाँ पर आपको हार्मोल की गुलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच की और लंबाई लेंगे 10.5 इंच। उसके बाद में यहाँ से भी आपको 2.5 इंच लेना है और एक चौकोन बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। तो चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स के लिए आपको 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है दोनों तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगा लेना है। और उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए ब्लाउज को भी आपको डबल फोल्ड में रख लेना है और जैसे हमने अस्तर रखे थे वैसे ही आपको ब्लाउज को रख लेना है। और ब्लाउज को रखते हुए अस्तर ब्लाउज दोनों की इस तरह से कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको ना साइड में रख लेना है और डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब देख लीजिए इस तरह से आपको पेपर पेस्टिंग रखने पर ना डिज़ाइन दिखने लग जाती है। तो आपको इसे डार्क करना है। उसके बाद में अब इसकी देख लीजिए पेपर पेस्टिंग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बाहर से इसे कट कर लेना है। तो देख लीजिए गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रख लेना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को अच्छे से आपको रख लेने के बाद में डिज़ाइन को रखना है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को रख लिया है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है सभी तरह। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है तो सबसे पहले ना गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो गले के ऊपर में सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में आपको ना नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी लगाना है। गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाने के बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको ना पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर करना है। सभी तरफ कट को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में फिर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए आपको ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। तो देख लीजिए इस तरह से ब्लाउज को मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले के ऊपर डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो गले में मैंने प्रेस सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इसी के साथ साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन कर लेना है।
तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है, सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। ब्लाउज के यहाँ पर मैंने फिनिशिंग कर ली है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल्स बनाना है और फिर इसे ना एक बार और फोल्ड करना है। इसी प्रोसेस में आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर ना लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर आपको सिंपल से लटकन को बनाना है। अब इसकी ना कटिंग करेंगे और फिर इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ लेंगे। और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है वो गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रख लेना है कि कितनी डिज़ाइन आएगी, और एक साइड में जितनी डिज़ाइन आई है दूसरे साइड में भी उतनी ही डिज़ाइन आना चाहिए। तो इस तरह से आपको ना एक साथ सबसे पहले रख लेना है और फिर उसके बाद में सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से मैंने गले में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स की डिज़ाइन लेंगे और बराबर से बीच सेंटर पर इसे अटैच करेंगे। उसके बाद में देख लीजिए, अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ कर लेना है। और लेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको मैचिंग चाहिए तो मैचिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। और लेस आपको इस तरह से लगाना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसका जो कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल भी बाहर ना दिखे। इसी तरह से आपको लेस को अटैच करना है। तो लेस के ऊपर में मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रोसेस में अच्छे से आपको लेस के दूसरे किनारे में भी सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हुई है। उसके बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर लटकन का यूज़ करेंगे। दोनों साइड के टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको लटकन लेना है और नीचे से आपको सुई को डालते हुए ऊपर की तरफ लाना है और इसमें ना फिर कुछ मोती को अटैच करना है। अब बीचों बीच में यहाँ पर इसे अच्छे से सिल लेंगे। बैक साइड से आपको अच्छे से 2-3 बार में इसे ऐसे अच्छे से सिल लेना है, जिससे कि पैक हो जाए। और उसके बाद में दोनों ही लटकन को अटैच कर लेने के बाद में दोनों ही धागे को मिलाते हुए अच्छे से इसे लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे के साइड में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में देख लीजिए जो हमने डिज़ाइन बनाई है, तो उन डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन बनाए हैं सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच कर लिया है और फाइनली ब्लाउज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।